हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है मैं बड़े दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि डेली बनाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो मैं कभी कभी जब कहीं जाती हूँ तो ही व्लॉग बनाती हूँ। और बच्चे के साथ तो वैसे ही टाइम नहीं लगता है कि हम फ़ोन लें, क्योंकि वो फिर फ़ोन हाथ से छुड़ाने लग जाती है। तो आज जो है, पहले तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज है पहला नवरात्रा। और अभी जो देखो, मैं तो जल्दी जल्दी में ना सुबह के 7:30 हुए और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ससुराल, मैं हूँ अभी मायके में। तो बस आने वाली है। तो अभी तो देखो, ये मैंने बैग लिया है। और हिमाचल में ना एकदम से ही गर्मी के बाद गर्मी आ गई थी, अब एकदम से ठंड आ गई। तो मैंने फिर से ये अपना गर्म सूट पहना और अब मैं तैयार हो गई हूँ और बेटी को मैं यहीं रख रही हूँ। और अभी ना मैं जल्दी जल्दी से निकलती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। तुम्हें क्या लिया? मम्मा को दो, दो मम्मा को दे दो। ये नहीं लेते बेबी। सुनो, सुबह सुबह देखो देखो, ये थैलियाँ भी उड़ के आ गई। सुबह सुबह ठंड है और नहीं, अंदर चलो, नानी के पास जाओ। आप गंदे बच्चे हो जो शरारत कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? और आशवी जो है वो लगी है शरारत करने। ये क्या कर? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुंह में थोड़ी ना डालते, गंदी बात कर रहे हो आप। जाओ नानी के पास। पीछे आप सड़क देख रहे हो, वो है मेन रोड। और मैं जो है ना वो अपने गांव के रोड में एंट्री कर चुकी हूँ। ये देखो, तो भाई मुझे ना मायके से ना गांव में मतलब नीचे जैसे एक बस मिली। और जैसे मैं ऊपर बादल घाटी में पहुंची, जहाँ पे चौक है, तो वहाँ पे जो है एकदम से जैसे मैं एक बस से उतरी, वैसे मुझे दूसरी बस मिल गई सीधी यहाँ के लिए, अपने मतलब गांव के लिए। और ये जो बस थी ना, पीछे भी देख रही हूँ कि डॉगी तो नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे ना एक ब्लैक कलर का डॉगी था। तो क्या बोलते, ये ना शायद कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है ना मुझसे, चलते चलते मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो वो जो बस थी ना, वो थी लॉन्ग रूट की बस, धर्मशाला हमीरपुर। तो आपको पता तो है कि लॉन्ग रूट वाली बसें कितनी फास्ट चलती है। और मुझे जो है ना वो सबसे लास्ट जैसे में सीट मिली थी। तो इतने, एक तो वो इतनी ज़्यादा फास्ट चली थी ना, और इतने झटके लग रहे थे बाय गॉड कसम से। मतलब ऐसा हो गया ना, कमर में इतनी दर्द शुरू हो गई। और मैं ना इधर ऊपर उतरी थी, यहाँ पे उतरी थी मैं। यहाँ से शॉर्टकट था वैसे ना, पर मुझे ना यहाँ से आना ठीक नहीं लगता नहीं है। तो मैं तो भाई यहाँ से आ गई। और ये देखो मैं, ये ना मेरी फिंगर आ रही है ऐसे फ़ोन पकड़ते हुए, ये देखो। और ना मैं इतने मज़े मज़े से चली हूँ ना कसम से। फिर में मैंने पापा जी को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। ये देखो देखो पीछे का व्यू। तो मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाती हूँ अब। यह व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है ना। ऊपर ऊपर से सड़क है, और ये देखो ये पूरा नीचे को जंगल है। यहाँ पे टावर, यहाँ से जाएंगे कुछ मिलेगा आपको, सारी जंगली जानवर, क्योंकि जंगल का किनारा है। तो तेंदुआ, बाघ, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। मैं तो जाती नहीं ना कहीं, नहीं गांव आती हूँ मैं, तो अपने घर में ही रहती हूँ। घर भी तो हमारा जंगल के साइड में है। और ये तो कितना बड़ा टावर है। मुझे ना बड़ा डर लगता है इस टावर के नीचे से जब भी जाती हूँ ना, क्योंकि इनकी जो ये वायर्स है ना ऊपर से गए भी, उधर भी एक और टावर है।
जय हो। तो इनसे ना मतलब इतनी साउंड सी आती रहती ना, तो डर लगता है। और ना वो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, 3-4 दिनों से ना हिमाचल में मौसम बड़ा ख़राब है। हमने तो वही सारे ठंड के कपड़े पैक कर दिए थे और गर्मियों के निकाल दिए थे। मैंने तो ये कपड़े और ये स्वेटर वगैरह सब रख दिए थे, पर मैंने फिर से आज निकालने पड़े, क्योंकि जहाँ मेरा ससुराल है ना, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हवा चलती, क्योंकि ये ना बहुत ही हाइट पे है ये जो गाँव है, छोटा सा गाँव है ऐसे तो, पर यहाँ बहुत हवा चलती है, बहुत तूफ़ान चलता है, तो ना ठंड भी इतनी होती है कि गर्म कपड़े तो फिर पहनने ही पड़ते हैं। और मैं तो छाता भी नहीं लाई, क्योंकि पता है चलो अपने घर ही आ रही हूँ, छाता नहीं भी होगा तो ले लेंगे घर से। स्वेटर अगर ठंड लगी तो और स्वेटर्स है घर में। और पापा जी घर में वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पापा जी को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। चलते हैं। तो जी मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ। ये देखो आप, अगर आप हिमाचल के तब तो आपको पता ही है कि हिमाचल का व्यूज़ कैसे, अगर बाहर के हैं तो देखो कितना सुंदर है। और वहाँ खड़ी है मेरी स्कूटी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ, और पापा की बाइक है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है तो उसका थोड़ा चक्कर सा रहता है, और ऐसे में मैं स्कूटी फिर चलाना अवॉइड ही करती हूँ। ये लगे हैं सुंदर सुंदर फ्लावर, और ये देखो पपीते का पेड़, ये लगे हैं पपीते इतने सारे। क्या हो गया? और ये देखो now let's open the gate. कर देते हैं गेट बंद। पता क्या, देखो मेरे को बुढ़ापा आ गया, मैंने कितने वाइट बाल आ गए, मुझसे इतनी नफरत है ना, तो क्या करूँ। अब जब से मैंने स्मूथनिंग करवाई थी ना, तब से मेरे बाल ख़राब होने स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद अभी मैंने केराटिन भी करवाया था बालों में, जिस टाइम मैं गोवा गई थी, तो वो केराटिन तो पूरा ख़राब हो गया ना, लेकिन मेरे पूरे सिर में ना वाइट बाल हो गए। अब मुझे ना बड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि कलर मैं लगाना नहीं चाहती ना, मैं लगाऊंगी। अपने रूम में आके ना इतना रिलैक्स सा फील होता है। और ये ज़्यादा ब्लॉग बड़ा नहीं मैं बनाऊंगी, मैं कट कर दूंगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ कट करना चाहिए ये। और चलो मिलते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी भी वापस जाना है ना, क्योंकि मैं बेटी को अपनी मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। मम्मी वगैरह ने कलश स्थापना करनी है, और यहाँ पे अगर एक बार ही मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया ना, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी वापस जाने में। और दूसरा ना, यहाँ से बसेस की बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ना बसेस की टाइमिंग का पता ही नहीं है कि कितने बजे जाती है कितने बजे नहीं। थोड़ा बहुत जिन जिन बसों का पता है कि हाँ मॉर्निंग में इतने बजे जाती थी, उसमें तो चलो मैं आ गई, जिस मॉर्निंग का मेरे को पता था। दिन में भी मेरे को वैसे 1-2 बसों का पता है। अभी मुझे पता है कि एक बस 11-11:30 बजे जाएगी, और फिर उससे पहले पहले मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से फ्री होके चले जाती हूँ, पर यहाँ पे तो भी टाइम लगेगा। और सोच रही हूँ कि पापा के लिए भी खाना वगैरह बना लूँगी। ठीक है, अब मैं ना यहीं वीडियो बंद करती हूँ और करती हूँ अपना काम शुरू। कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं वो कलर स्थापना के पास कौन सा सूट रखूँ, क्योंकि ये तो रेड है ना, इसकी शर्ट ये क्रीम कलर की है, इसका जो सलवार आएगी वो तो रेड है, फिर ये पूरा ग्रे कलर है, दुपट्टे सिर्फ रेड है, और फिर ये वाला सूट जो है वो ग्रीन है, ये फिर पूरा ही ग्रीन है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रखूँ, क्योंकि मुझे ना रेड रेड रखना है, तो और मेरे पास सूट है भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला सूट रखती रहती हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सूट जो है ना मैंने ऐसे पैक कर दिया है,
अब इसमें बस सुहागी रखनी है और फिर चलते नीचे। तो रूम में तो है अंधेरा, तो अब मैं यहाँ पे स्थापना का काम शुरू करूँगी और जब हो जाएगी उसके बाद आपको थोड़ा सा वीडियो बता दूँगी। ये देखो, ये जो है ना, मैंने कलश स्थापना कर ली है। ये है मेरी देवी माता और यहाँ पे है हमारी चौकियाँ, मेरी और मेरी देवरानी की, और ये देवी माता का श्रृंगार का सामान। और ये जो है ना, हम नवरात्रों में इनकी पूजा करते हैं। ये हमारे पहाड़ी एक तरह के मंगलसूत्र होते हैं, यही असली मंगलसूत्र होते हैं वैसे। मैं जल्दी जल्दी मैं निकल गई हूँ घर से वापस, क्योंकि मुझे बोला कि बस आने वाली है, तो पापा ने बोला कि मैं तुझे छोड़ दूँ ऊपर तक बाइक पे। तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। और मेरी इतनी सांस फूल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, बस मुझे बस मिल जाए, नहीं तो मुझे 11:30 बजे बस मिलेगी। अब 11:30 तक नहीं तो वेट करना पड़ेगा। चलो, होप सो कि मिल जाए। और पूजा सब मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया। खाना तो मैं जाके खाऊंगी मम्मी के पास ही, ठीक है। फिर मैं ना यहीं वही वीडियो को ना बंद कर देती हूँ, भागती हूँ जल्दी जल्दी बस के लिए। मैं पहुँच गई हूँ घर में और मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज। अब मैं घर के आउटफिट में आ गई हूँ। और मैं अभी आते हुए जो है ना, वो मनसा माता के मंदिर में भी गई थी, लेकिन वहाँ पे ना माता का श्रृंगार वगैरह हो रहा था और उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने बाहर से दर्शन किए और फिर मैं आ गई, क्योंकि मम्मी के पास मैंने आशवी को रखा था और ये बहुत ज़्यादा शरारत करती है। तो मम्मी को जैसे बाकी काम भी करने थे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से आ गई। मुझे बस मिल गई थी और बस में सीट भी नहीं मिली, तो खड़े ही आना पड़ा। वैसे तो हम लोगों को आदत होती है ऐसे खड़े आने की, वो तो चलो कोई इशू नहीं है। बाकी अब तो मुझे ना भूख भी लग रही है, तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। जिस दिन मैं देवी माता के दर्शन करने के लिए जाऊँगी, उस दिन मैं वीडियो बना के फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।